हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ परवीन बॉबी की कहानी। तो आज हम आपको लेकर चलते हैं उस सुनहरे दौर में जब हिंदी सिनेमा के पर्दे पर एक ऐसी अदाकारा ने कदम रखा जिसमें सिर्फ उसकी खूबसूरती से ही नहीं बल्कि उसने अपने कॉन्फिडेंस और बोल्ड अदाओं से पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परवीन बॉबी जी की। 4 अप्रैल 1954 को गुजरात के जूनागढ़ में जन्मी परवीन बॉबी एक रॉयल खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। उनके पिता वली मोहम्मद खान बॉबी जूना स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेटर थे। बचपन से ही परवीन बेहद खूबसूरत और आत्मविश्वासी थी। शिक्षा पूरी करने के बाद परवीन ने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर और साइकोलॉजी में पढ़ाई की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 70 के दशक में परवीन मॉडलिंग की दुनिया की तरफ खिंचती चली आई। 1973 में फिल्म चरित्र से बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन असली पहचान उन्हें दीवार मूवी से मिली। उसके बाद मानो जैसे उनकी फिल्में हिट होना शुरू हो गई। अमर अकबर एंथनी, काला पत्थर, नमक हलाल, शान, शक्ति, न जाने कितनी फिल्में उनकी सुपर डुपर हिट रही। परवीन बॉबी उस दौर की ऐसी हीरोइन थी जिन्होंने भारतीय पर्दे पर मॉडर्न वुमन का एक नया चेहरा पेशकश किया। शॉर्ट ड्रेसेस, स्टाइलिश अंदाज और बिंदास एक्टिंग में उन्होंने परंपरागत नायिकाओं की इमेज पूरी तरह से बदल दी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि परवीन बॉबी पहली भारतीय अभिनेत्री थी जिन्हें टाइम मैगजीन के कवर पर जगह मिली थी। लेकिन इतनी चमक दमक उनकी पेशेवर जिंदगी में थी, निजी जिंदगी में उतनी ही तूफानी रही। उनका नाम कई एक्टर के साथ जुड़ा, जैसे डैनी, कबीर बेदी और महेश भट्ट। महेश भट्ट के साथ उनके रिश्तों पर तो बाद में किताबें भी लिखी। धीरे धीरे परवीन मानसिक परेशानियों से घिरती चली गई। उन्हें कई ऐसी बीमारी होने लगी कि वो हर किसी के ऊपर शक करती थी और उन्हें डर सताने लगता था। परवीन ने कई बार मीडिया में भी कहा उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है, उन्हें कोई मारने की कोशिश कर रहा है। 1980 के बाद उन्हें फिल्मों से उन्होंने अपनी दूरी बना ली और कहा जाता है कि वो आध्यात्मिकता की ओर बढ़ती चली गई। विदेशों में उन्हें समय बिताया। बाद में उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया। उनकी आखिरी फिल्म आकर्षण 1988 में रिलीज हुई थी। उसके बाद उन्हें पूरी तरह से लाइमलाइट से दूर हो गई थी। 21 जनवरी 2005 को खबर आई कि मुंबई के उनके एक फ्लैट में उनकी लाश मिली। 3 दिन तक किसी को उनकी कोई खबर तक नहीं। एक समय की सबसे गैमलस, सबसे चर्चित, सबसे खूबसूरत अदाकारा अकेलापन और खामोशी में इस दुनिया को विदा हो गई। परवीन बॉबी की ज़िंदगी में हमें यही सिखाती है दोस्तों कि शोहरत और दौलत ही सब कुछ नहीं होते हैं। इंसान को प्यार, अपनापन, मानसिक शांति उतनी ही ज़रूरत होती है। आज के समय में लोग फिल्में चलती हैं और उसकी मुस्कान से लोगों के हंसी आती है, लोग उस पर मुग्ध हो जाते हैं। परवीन बॉबी ने भी बहुत ही अच्छा कार्य करके लोगों का अपनी तरफ ध्यान आकर्षित भी किया और वे आकर्षित करने में सफल भी रही। लेकिन इस चमक दमक दुनिया में उनको सिर्फ तन्हाई ही मिली। अमर अकबर एंथनी, नमक हलाल, काला पत्थर, शान परवीन बॉबी के लिए सबसे हिट फिल्में रही। उस दौर में जब हीरोइनें रोने धोने तक ही सीमित थी, परवीन ने शॉर्ट ड्रेस, सिगरेट, वाइन ग्लास, बोल्ड किरदारों में अपना अभिनय दिखाया। नारी सिर्फ सहन करने के लिए नहीं बनी है। यहाँ दोस्तों 1976 में वो पहली भारतीय एक्ट्रेस बनी जिन्होंने टाइम मैगजीन के कवर पेज पर जगह मिली। लेकिन वो जितनी रोशनी पर्दे पर थी उतनी ही उनकी पर्सनल लाइफ में अंधेरा था। उनकी लाइफ में कभी महेश भट्ट तो कभी कबीर बेदी, सभी के साथ उनके रिश्ते सुर्खियों में रहे, मगर असली प्यार उन्हें किसी से नहीं मिला। धीरे धीरे उनकी जिंदगी में एक ऐसा कालापन आ गया और ऐसा अकेलापन छा गया जिसकी वजह से वे हर किसी पे शक करने लगी थी और उन्हें एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिससे वो हर वक्त डरती रहती थी। परवीन ने कई बार कहा मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है, जिससे लोगों को लगता था वो पागल हो गई हैं, सनकी हो गई हैं, मगर असलियत ये थी कि वो मदद चाहती थी, वो किसी का सहारा चाहती थी, लेकिन यह सब कोई नहीं समझ सका। फिर
फिर 1980 के बाद उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया और वे विदेश चली गई। आखिरकार अकेलेपन को अपना साथी बना लिया और 21 जनवरी 2005 को मुंबई में एक फ्लैट में 3 दिन तक किसी को खबर तक न हुई वो दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। दोस्तों सोचिए, जिस अदाकारा के एक मुस्कुराने से लाखों के दिल धड़क उठते थे और उसकी आखिरी सांसें ऐसी खामोशी में बीती। परवीन बॉबी की कहानी सिर्फ शोहरत ही नहीं, ये कहानी गैम्बलर्स तन्हाई की लड़ाई लड़ रही थी और वे अकेली ही चली गई। लेकिन आज भी उनकी आंखों की जो वो चमक है, उनकी हंसी, उनका अंदाज हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। क्योंकि दोस्तों सितारे कभी मरते नहीं, बस ये पर्दे के पीछे चले जाते हैं, लेकिन ये हमेशा हमारे दिल में रहते हैं। उनकी भूमिकाएं आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी जिंदगी में आए उतार चढ़ाव ने उन्हें मजबूत बनाया। परवीन बॉबी की कहानी एक संघर्ष, सफलता और आत्मनिर्भरता की मिसाल है। उनकी फिल्मों में उनकी अभिनय क्षमता और विविधता स्पष्ट दिखाई देती थी।